बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस ज़रूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। मौत का जायका हर एक इंसान ने चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब आदमी पर नज़ा का वक्त तारी होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजते हैं। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंचती है और फरिश्ता उससे कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज तो कितना कमज़ोर है। तेरी फसी ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले, अजीज़ व अकारिब कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा छोड़ दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तूने तंगदस्ती के खौफ से जानो माल जमा किया था, वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बसाए थे, वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उस तैयार किया था, वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठा लिया जाता है प्यारे दोस्तों, तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तो एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां दवा हो रहा है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया होगा। आज तो ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले तू कभी उससे नहीं मिला होगा। आज तुझे ऐसे तंग मकाम में दाखिल किया जाएगा कि तू उससे पहले कभी दाखिल नहीं हुआ होगा। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हो गया तो ये तेरी बदबख्ती है। प्यारे दोस्तों, फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और फरिश्ता उससे कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक जब तू इस ज़मीन के ऊपर था तो उसकी पीठ पर चढ़ता था और आज तू उसके अंदर लेटा है। कल तक तू उसकी पीठ पर हंसता था, आज तू उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू उसकी पीठ पर गुनाह करता और आज तू उसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और जब उसके अहलो अयाल, दोस्त, अजीज़ व अकारिब उसे छोड़ कर चले जाते हैं तो पाँचवा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तो या तो जन्नत के आला बागात की तरफ ठहराया जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसका कोई भी भरोसा नहीं ये कब ख़त्म हो जाए और किस वक्त और कहाँ से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें और नेक अमाल करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। प्यारे दोस्तों, हमारे माशरे का एक अफसोसनाक पहलू ये है कि लोग मसाइल को सिर्फ जानने की हद तक महदूद रखते हैं, उन्हें अमली ज़िंदगी में लाने की फ़िक्र नहीं करते। किसी को नहीं मालूम कि रिश्वत लेना देना हराम है मगर ले दे रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि नाप तोल में कमी करना हराम है लेकिन ऐसा हो रहा है। किसी को नहीं मालूम कि सबूत लेना हराम है मगर फिर भी सूद का बाजार गर्म है। किसी को नहीं मालूम कि काम चोरी नाजायज़ और हराम है, लेकिन हमारे मुल्क में काम चोरी का दौर दौरा है। इदारे सरकारी हो या प्राइवेट, हर जगह काम चोरी आम है। इससे मालूम हुआ कि बुराई के ख़त्म होने के लिए सिर्फ मसला जान लेना काफ़ी नहीं, क्योंकि लोगों को मसाइल मालूम है, उसके बावजूद गुनाह हो रहे हैं, हराम का इर्तिकाब हो रहा है, फ़राइज़ को छोड़ा जा रहा है, जुल्म आम है, अल्लाह के अज़ाब को दावत दी जा रही है। गौर करें तो मालूम होगा कि इन गुनाहों की वजह से हम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आ चुका है, हमारे दिन रात का चैन उठ चुका है। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में गुनाह नहीं करने चाहिए। हमें एक दिन मौत ज़रूर आनी है और कब्र में भी जाना है, मगर अफसोस की बात तो यह है कि हम कोई तैयारी ही नहीं कर रहे। हमने खुद को तैयार ही नहीं किया हुआ। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी भी वक्त है, हमारे पास सेहत भी है और अल्लाह पाक ने हर किस्म की माजूरी से हमें बचाया हुआ है। तो हमें चाहिए हम इस दुनिया में नेक अमाल करें और अपने अल्लाह को राज़ी कर कर इस दुनिया फ़ानी से जाएं। अल्लाह पाक हम सबको समझने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।